Welcome back to this session and good morning to all of you. Now, today I am going to discuss a topic named preposition. Guys, जैसा कि पिछले क्लास में preposition के कुछ concepts पर हमने चर्चा किया था, आज उसी से हम कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ preposition को आज डिस्कस करेंगे यहाँ। जैसा कि आप पहले से भी जान रहे हो कि प्रीपोजिशन के डेफिनेशन पर हमने ये चर्चा किया था कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन टू एक्सप्रेस इट और टू सेट अप अ रिलेशनशिप विथ अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी किसी वाक्य में किसी नाउन के पहले या फिर आप कह सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप को सेटअप करता है या उस सेंटेंस को एक प्रकार से एक्सप्रेस करने का भी कार्य करता है। आज इस कड़ी में हम डिफरेंट टाइप्स के प्रीपोजिशन पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रीपोजिशन है आपका TO2, क्लियर। एक टू होता है TOO, जिसको हम बोलते हैं मोर देन एक्सेस, यानी कि ज़रूरत से या जहाँ तक एफिशिएंट जो पर्याप्त है उससे भी ज़्यादा। तो उस केस में वो एक निगेटिव वर्ड के भी साथ प्रयोग किया जाता है, निगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा उसका एक सेंस होता है ऑल्सो। लेकिन आज जिस प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे वो प्रीपोजिशन है आपका TO2 से। तो चलते हैं वन बाय वन। प्रीपोजिशन, आज इस कड़ी में हम टू को डिस्कस करेंगे। टू के बारे में जानेंगे कि इस प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नाउ टू का प्रयोग जनरली डायरेक्शन को बताने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ये दिखाता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो मार्केट जा रहे हैं, यानी कि किसी खास प्लेस के बारे में या उस किसी डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। खास करके इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई लक्ष्य, कोई टारगेट को बताने के लिए भी, लक्ष्य को बताने के लिए भी, और एक तक के अर्थ में भी होता है, जिसको आप इन जनरल एक सेपरेटली टिल शब्द के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन, गोल और तक के अर्थ में, यानी कि टाइम और प्लेस को बताने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो इसमें आप मेनली इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी कार्य हम करते हैं और उसका एक स्टार्टिंग टाइम भी होता है और एक एंडिंग भी। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ही स्टडीड फ्रॉम मॉर्निंग टू लेट इवनिंग, तो वहाँ बताता है कि एक प्रकार से कब तक, तो यहाँ तक शब्द के लिए भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से गोल है ना, यानी कि एक टारगेट को भी दिखाने के लिए। दूसरा हो जाता है इसका कि डायरेक्शन को दिखाने के लिए, खास करके किसी इस तरह से प्लेस और टाइम के सेंस में भी किया जाता है। तो इस तरह का आप जनरली बनाते होंगे कि जैसे मैं कहूँ कि माय फ्रेंड इज गोइंग टू पटना। अब इस तरह से मान लीजिए दिया जाएगा। अब इसी क्रम में यहाँ बताता है टू हमारा प्रीपोजिशन कि किसी प्लेस के पहले लग करके उस प्लेस के बारे में बताएगा, अर्थात कहाँ जा रहे हैं तो उस प्लेस को बताएगा। तो उस किसी खास प्लेस के बारे में भी, और एक प्रकार से डायरेक्शन को भी बता रहा है कहाँ जा रहा है, यानी कि पटना। अब इसी सेंस में जैसे मैं लिखता हूँ कि Raman studied from morning to late evening, क्लियर। इस केस में यहाँ तक आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि रमन स्टडीड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग। अब यहाँ पर इस टू का यहाँ मीनिंग क्या है? इस केस में टू का मीनिंग तक शब्द के लिए किया जा रहा है, यानी कि वो सुबह से लेकर के
लेट इवनिंग का मतलब देर शाम तक, यानी कि काफ़ी शाम तक उसने अध्ययन किया। अब इस प्रकार से कहने का मतलब टू का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। और दूसरा कि जैसे इस प्रकार से हम कहते हैं कि कोई भी प्लेस के संदर्भ में अगर करना होगा तो उसमें लीव एक शब्द होता है जिसका मीनिंग होता है कोई भी जगह को छोड़ना, प्रस्थान करना के संदर्भ में। तो उसके लिए लीव एकमात्र ऐसा है जिसके साथ फॉर का प्रयोग होगा। और दूसरा होता है स्टार्ट, कोई भी काम शुरू करना, तो उस केस में हम सिर्फ स्टार्ट फॉर और लीव फॉर, प्लेस के संदर्भ में अगर कोई प्लेस को हम छोड़ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं किसी अदर के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ इस प्रकार फॉर का प्रयोग, अदरवाइज प्लेस के संदर्भ में टू का प्रयोग जनरली किया जाता है। अब इसी केस में जैसे हम अगर ये कहें कि वह घर गया, अगर अपना घर गया, तो वहाँ होम, HOME, होम का प्रयोग किया जाएगा। तो उस केस में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी डायरेक्ट हम कह देंगे ही वेंट होम, यानी कि वहाँ ये नहीं कहेंगे ही वेंट टू होम, डायरेक्ट लिखेंगे ही वेंट होम। तो होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन इन जनरल किसी भी प्लेस के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब इस कड़ी में अगर देखा जाए कि अगर मैं कहूँ कि वे लोग, उन लोगों को घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? तो उस केस में कह सकते हैं कि दे शुड लीव फॉर होम। तो वहाँ पर लीव फॉर होम, तो वहाँ फॉर लगेगा, क्योंकि लीव फॉर कंप्लीट एक वर्ड इस तरह से आता है जिसका मीनिंग ये होता है प्रस्थान करना। तो यहाँ पर लीव फॉर होगा, लेकिन इन जनरल होम के पहले अदर प्रीपोजिशन जैसे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी संदर्भ में। जैसे मैं कहूँ कि वे लोग पिछले दिनों या पिछले महीने मेरे घर पर आया था, तो इसको कैसे बनाइएगा? तो इस संदर्भ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कैसे करेंगे? तो अगर इस केस में होम के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो उस केस में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि दे शुड लीव, या इस तरह से दे केम टू माई होम, तो वहाँ पर माई शब्द के चलते इस केस में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि दे केम टू माई होम लास्ट मंथ। तो इस प्रकार से इस केस में आप समझेंगे कि दे कैम टू, अब यहाँ पर देखिए टू माई होम, और कोई टाइम दिया रहेगा, मान लो कि लास्ट वीक, इस तरह से, यानी पिछले सप्ताह वे लोग मेरे घर पर या मेरे घर आए थे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आए थे या आए, इस प्रकार से पास्ट का ये घटना है, यानी कि कम कैम कम, यानी ये V2 फॉर्म है। अब इस केस में देखिए यहाँ पर हमने कहा कि होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग इन जनरल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे होम। लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव भी उसके साथ लग जाता हो तो इस केस में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब कि इस केस में आपको दो तरह के, जैसे डायरेक्ट अगर लिखते हैं कि आई वेंट होम, तो यहाँ पर होम भी प्लेस है, लेकिन ये एक सिंगल है, इस प्रकार से इस प्लेस के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार से लिखते हैं कि दे केम टू माई होम, तो माई के चलते यानी पजेसिव एडजेक्टिव के पहले इस केस में टू का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, अगर किसी प्लेस को छोड़ने की बात है, लीव शब्द का प्रयोग हम करते हैं, और खास करके स्टार्ट का, यानी कोई भी योजना, कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो उस केस में इस तरह से आपको होम के पहले भी यहाँ फॉर का प्रयोग जनरली किया जाएगा। लेकिन अभी हम चूंकि टू की बात कर रहे हैं तो टू पर ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, टू का प्रयोग पहले के अर्थ में टाइम के फॉर्म में भी किया जाता है। जैसे मान लो कि इस सेंस में अगर इस प्रकार से कहें कि टाइम के संदर्भ में इस प्रकार से कमतर आंकने के लिए, यानी कि उसको लेस बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 9:15 बजे हैं, इस प्रकार से, तो इट इज 9:45, 9 यानी 9 बजने में क्वार्टर की कमी है, अर्थात वहाँ पर 2 से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 9 बजने में 15 मिनट की अभी कमी है, अर्थात 8:45 को दिखाने के लिए उस सेंस में टाइम के संदर्भ में भी टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस केस में इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि
अभी मान लो कोई कहेगा कि 9:45 बजे हैं, तो इसको कैसे लिखिएगा? तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे, इट इज 9:45। अब देखिए यहाँ क्वार्टर का मीनिंग ही होता है 1/4, यानी टाइम के संदर्भ में उसको कितना कहेंगे? 15 मिनट, 1 घंटे का चौथाई भाग। तो क्वार्टर, अब यहाँ 2 का जो प्रयोग किया गया है ये कमी को बता रहा है, तो यानी 1/4 तो 10 में कितने की कमी? तो क्वार्टर की कमी है, यानी 1/4 अर्थात 15 मिनट, 10 में 15 मिनट कम, तो उसको कैसे कहेंगे? 9:45 यानी 9:45। तो इस केस में यानी कमी को बताने के लिए भी टाइम के संदर्भ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे मैं कहूँ टू का अर्थ पर के संदर्भ में भी किया जाता है। पर के संदर्भ में इस प्रकार से कहेगा, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे अगर मैं कहूँ कि मुझे चाय पर आमंत्रित किया गया, तो इस प्रकार से, तो इसको पैसिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे? आई वॉज इन्वाइटेड टू टी। तो यहाँ टू का मीनिंग है पर के सेंस में, यानी कि आपको, यानी कि मुझे चाय पर आमंत्रित किया गया, इन्वाइट किया गया। इस प्रकार से टू का प्रयोग पर के सेंस में भी किया जाता है, लेकिन टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे अगर मैं ये इस तरह से कहूँ कि स्टूडेंट शुड बी केयरफुल टू देयर स्टडी, इसका मीनिंग होता है कि छात्रों को अपने अध्ययन के प्रति क्या होना चाहिए? केयरफुल, यानी कि एक प्रकार से सचेत होना चाहिए या फिर ध्यान देना चाहिए। क्लियर? यानी छात्रों को अपने पढ़ाई के प्रति, तो टू का मीनिंग एक प्रति शब्द के लिए भी होता है, तो इसको भी ध्यान रखें। दूसरा जाता है टू का प्रयोग को शब्द के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए इस तरह से कि द स्टूडेंट्स गेव मनी टू टीचर, तो यहाँ पर टू टीचर किसको दिया? शिक्षक को दिया। तो टू का एक अर्थ को के संदर्भ में होता है। मान लो कोई भी चीज किसी को आपने दिया, मान लो जैसे मैं कहूँ कि ही गेव मी, अब वहाँ पर ही गेव मी ए मोबाइल, उसने मुझे मोबाइल दिया, तो एक्शन भर के चलते हमने वहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं भी लगाएंगे तो भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर को शब्द को बताने के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में से के अर्थ में भी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ ही सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा। कहने का मतलब टू का कई मीनिंग होता है, पर के सेंस में, से के भी सेंस में, दूसरा हो जाता है कि एक प्रकार के को के सेंस में बताने के लिए इस प्रकार से, और दूसरा जब हम तुलना करते हैं यानी कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उस केस में भी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर इस प्रकार का आपको सेंटेंस कहना पड़े कि ही इज सीनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, वह अपने सभी मित्रों से क्या है? सीनियर है, अर्थात यानी कि वरिष्ठ है कहने का मतलब। तो इस केस में सीनियर टू, तो कहने का मतलब इसमें एक और भी है, ओ आर रिलेटेड जो वर्ड होते हैं इन जनरल, ओ आर रिलेटेड जो वर्ड होते हैं जिसका एंडिंग ओ आर से होता है, उस केस में खास करके ज़्यादातर आप टू का प्रयोग करेंगे। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, है ना? इस तरह से आपको TO2 प्रीपोजिशन के संदर्भ वहाँ पर प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, इसी क्रम में जैसे इसको आप इस तरह से कोई भी चीज के पास या के समीप को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। मान लो अगर मैं इस प्रकार से कहूँ कि वह अपने माता पिता के पास गया है, तो के पास शब्द को बताने के लिए भी आप टू का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा कि वह अपने माता पिता के पास गया, इस प्रकार से अगर पास्ट में कहेंगे तो इसको कैसे कहना होगा? तो ही वेंट टू हिज पेरेंट्स, तो वहां पर टू का प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ही वेंट टू हिज पेरेंट्स। इस क्रम में के पास या समीप का बोध कराता है। दूसरा एक लास्ट इस प्रकार से भी टू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे के लिए शब्द के लिए भी। जैसे मैं कहूँ ही गोज टू वॉक डेली एट 4 AM, यानी कि ही गोज टू वॉक, तो यहाँ टू वॉक से मतलब है कि वह किस लिए जाता है? तो टहलने के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है। तो टू का प्रयोग सबसे अधिक होता है, यानी कि आपको इस तरह से याद रखना होगा, के लिए भी, को शब्द के लिए, से शब्द के लिए, पर के लिए भी, किसी टाइम
को कमतर बताने के लिए भी से के अर्थ में किया जाता है। तो और सबसे अधिक डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर प्लेस और या टाइम के पहले बताने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप टू पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में अगर मैं टुवार्ड्स की भी बात करूं, खास करके टू पर एक मैंने अभी कहा था, जैसे कि प्रति शब्द के लिए भी होता है। जैसे मैं कहूं कि स्टूडेंट शुड बी अलर्ट, है ना, यानी सावधान रहना चाहिए टू हिज टू देयर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो उसी क्रम में एक नेक्स्ट होता है आपका जिसको बोलते हैं टुवार्ड्स। तो टुवार्ड्स का दो मीनिंग होता है, एक तो के प्रति और दूसरा होता है की और, यानी कि यहाँ पर आपका दोनों मीनिंग क्लियर होता है, के प्रति और की और, यानी एक डायरेक्शन को भी बताता है और एक के प्रति, जिसमें कि हम बोलते हैं किसी को किसी के प्रति, अर्थात एक दूसरे से एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर टू और टुवार्ड्स का करीब करीब प्रयोग एक जैसा सेंस में एक तरह से हम करते हैं। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको आप जो है ऐसे भी अगर समझ गए तो वहाँ आसानी से आप प्रीपोजिशन के टर्म में यूज कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। नेक्स्ट है आज का आप एलोंग। एलोंग क्या होता है? तो एलोंग में जैसे कि आपको साथ शब्द का प्रयोग करना होगा। जैसे कि कोई भी साथ है तो उस केस में आप एलोंग का प्रयोग करते हैं, और वो किस प्रकार से किया जाएगा तो उसको सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि मैं अभी कहूँ इसका इन जनरल मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग ये होता है, जैसे मान लो एलोंग का आप कह सकते हैं इन द सेम लाइन। एक प्रकार से हिंदी में इसका किनारे 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 के संदर्भ में होगा। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि ही वॉज वॉकिंग एलोंग द रोड, क्लियर। तो यहाँ पर एलोंग का प्रयोग इस तरह से आपको किया जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे किनारे किनारे, कोई रोड है उसके किनारे से आप चल रहे हैं तो वहाँ पर एलोंग शब्द का प्रयोग आप करेंगे। खास करके इसको एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे मैं कहूँ कि राजू वाज वॉकिंग एलोंग द रोड, इस प्रकार से, यानी कि राजू रोड के किनारे किनारे चल रहा था या है ना टहल रहा था, इस प्रकार से। तो इस केस में एलोंग का प्रयोग जनरली किया जाएगा। अब इसी में एक आता है एलोंग विथ, तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो एलोंग विथ का मीनिंग होता है के साथ साथ। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी व्यक्ति को इस सेंस में कि सी वेंट टू मार्केट एलोंग विथ हर पेरेंट्स, तो इस केस में एलोंग और एलोंग विथ में एक प्रकार से मतलब करीब करीब एक तरह से देखा जाए तो जैसे उसमें मैं कहूँ कि किनारे किनारे, एलोंग विथ का मीनिंग होता है के साथ साथ, क्लियर। तो एक दो एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे मैं एलोंग का एक ले लेता हूँ कि माई फ्रेंड वाज वॉकिंग एलोंग दी रोड, क्लियर। अब यहां पर मीनिंग होता है कि मेरा मित्र रोड के किनारे चल रहा था, यानी कि वॉक कर रहा था, है ना, टहल रहा था। लेकिन अगर इसी सेंस में एलोंग विथ का अगर हमको देखना हो तो एलोंग विथ का मीनिंग होता है के साथ साथ। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो एक एग्जांपल के द्वारा, जैसे मैं कहूँ कि सी, अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल कहा था कि सी वाज, या कुछ भी अगर प्रेजेंट में हमको दिखाना है तो सी वेंट टू मार्केट, है ना, एलोंग विथ हर पेरेंट्स, यानी वह अपने माता एवं पिताजी के साथ साथ बाजार गई, इस प्रकार से। तो इस केस में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में आते हैं जैसे कि बिफोर पर। तो बिफोर क्या होता है जी? तो बिफोर आपका यूज तो कम होता है लेकिन इसको जानना जरूरी है। बिफोर का दो मीनिंग होता है। अगर एक एज ए वर्ड अगर देखा जाए तो बिफोर का मीनिंग एक होता है सामने, जिसको आप इन फ्रंट ऑफ भी बोलते हैं, और दूसरा होता है के पहले, यानी कोई भी चीज के पहले, कोई भी टाइम है उसके पहले। जैसे मैं कहता हूँ वह 4 बजे के पहले जग जाता है, तो यहाँ पर बिफोर 4 o'clock, है ना। अब 4 बजे सुबह के पहले, तो बिफोर 4 o'clock इन द मॉर्निंग,
क्लियर, इस तरह से। तो यहाँ पर बिफोर एक टाइम को पहले दिखाने के लिए भी किया जाता है और साथ ही साथ सामने भी दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि बिफोर का आप अगर प्रयोग करते हैं तो इन दो अर्थ में आप करेंगे। और दूसरा इसका एक ये भी होता है, अगर बिफोर के पहले लॉन्ग शब्द लग जाए, LONG लॉन्ग, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो लॉन्ग बिफोर का मतलब होता है बहुत पहले, और अगर इसको उलट दें बिफोर लॉन्ग, तो बिफोर लॉन्ग का मीनिंग होता है शीघ्र, यानी कि उसको सून भी कह सकते हैं, SOON सून। तो इसमें वर्ड का मीनिंग खाली ध्यान रखते हैं आप तो। नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आफ्टर के संदर्भ में, तो आफ्टर एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मीनिंग होता है कि किसी सर्टेन टाइम के बाद अगर किसी चीज़ को बताना हो तो उसके लिए आप आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ही वेंट देयर आफ्टर 4 days, तो उस संदर्भ में आफ्टर का प्रयोग मतलब होता है के बाद के लिए। क्लियर, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज विथ का प्रीपोजिशन, विथ का प्रयोग कहाँ करते हैं तो उसको देखेंगे। तो विथ का जनरली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप यूज करते हो उसको, तो उस सेंस में इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। दूसरा होता है इसका सबसे अधिक कि मान लो आप इस तरह से भी कह सकते हो, जैसे साथ हम शब्द बताना चाहता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि वह उसके साथ विद्यालय जाता है, कोई व्यक्ति है और उसके साथ साथ, तो यहाँ पर दूसरा मीनिंग इसका आएगा कि विथ का प्रयोग हम के साथ या साथ साथ के अर्थ में बताने के लिए भी करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस केस में कि माय फ्रेंड वेंट टू पटना विथ हिज फादर, यानी अपने पिताजी के साथ वह पटना, या मेरा मित्र अपने पिताजी के साथ पटना गया, है ना, इस प्रकार से। तो ये पास्ट की घटनाओं को इस प्रकार से भी प्रीपोजिशन में हम विथ का प्रयोग इस तरह से करेंगे। दूसरा हो जाता है कि विथ का प्रयोग जैसे कोई भी चीज़ किसी के पास है और लेकिन वो फिर भी वो नेगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब जैसे मैं कहूँ कि उसके पास धन दौलत है या पैसे हैं और या कोई भी प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी वो अच्छे से नहीं रहता है, तो इस केस में हमको कैसे कहना होगा? दूसरी इसका कि के बावजूद भी के सेंस में भी विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ के रहते हुए भी या के बाद भी, अगर इस तरह का सेंस किसी सेंटेंस में देना हो तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विथ ऑल बैड हैबिट्स ही हैड सम गुड हैबिट्स ऑल्सो, यानी कि सभी प्रकार की बुराइयां या बुरे आदत होने के बावजूद भी उसमें कुछ अच्छी बातें भी, अच्छी आदत भी उसमें है। यानी कि इस तरह से भी के बावजूद भी, क्लियर, सारे अच्छे सभी उसके पास क्या है ना कि सारे बुरे आदत होने के बावजूद भी या होने पर भी कुछ है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से बताने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव बताने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो जाता है आपका कि के बावजूद के सेंस में, जैसे कि धन दौलत होने के बावजूद भी वो सिंपल लाइफ जीता है, तो विथ ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या विथ वेल्थ, यानी कि विथ वेल्थ का मीनिंग यानी कि धन के साथ नहीं, धन होने के बावजूद भी ही लिव्स सिंपल लाइफ, यानी वह सामान्य जीवन जीता है। क्लियर। तो इस तरह से भी विथ का प्रयोग आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा इसका होता है सेपरेशन के सेंस में। सेपरेशन क्या होता है? जैसे कि एक दूसरे से जुदा, अलग होना। जैसे मैं कहूँ कोई व्यक्ति है और वो अपने माता पिता से जुदा हुआ, किसी जगह वो एक दूसरे से अलग हुए, तो उस सेंस में कैसे कहेंगे? तो मैं कह सकता हूँ ना, पार्टेड शब्द होता है अलग के लिए, तो ही पार्टेड विथ हिज पेरेंट्स एट कोई भी एट बस स्टैंड या कोई भी एट द रेलवे स्टेशन, कुछ भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं कि वह रेलवे स्टेशन पर अपने माता पिता से क्या हुआ? अलग हुआ, जुदा हो गया। कहने का मतलब कि वहाँ से वो एक दूसरे से क्या हुए? अलग हो गए, यानी कहीं जाना था और वो चले गए। तो इस सेंस में विथ का प्रयोग सेपरेशन के लिए भी किया जाता है। क्लियर। तो दूसरा कि जैसे इस तरह से भी मैं कहूँ कि विथ का प्रयोग किसी तरीके के भाव को बताने के लिए,
जैसे कोई कार्य किया लेकिन किस प्रकार से किया, बहादुरी के साथ किया या फिर मान लो कि ईमानदारी के साथ, किस तरह से, यानी कि उसके भाव को दिखाने के लिए एक प्रकार से वहाँ पर विथ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि कोई सोल्डर है या कोई इस तरह से हिस्ट्री में कोई व्यक्ति हैं और उन्होंने लड़ाई काफ़ी वीरतापूर्वक लड़ी, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं, मान लो लक्ष्मीबाई है या कोई भी एक नाम ले लेते हैं, सी फाउट विथ करेज, तो वहाँ पर उसका मीनिंग होता है कि वो कैसे लड़ी, तो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, तो वहाँ पर भी विथ का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से दूसरा इसमें क्या होता है, किसी भी क्वालिटी को और ये फीचर्स को बताने के लिए भी आप विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसको इस प्रकार से कहूँ कि कोई लड़का है और उसका कोई सिम्टम है कि उसका बाल है भूरा या उसका ब्लू आँख है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं ए बॉय विथ ब्लू आइज, है ना, डैश, यानी इज स्टैंडिंग एट माई गेट, यानी एक लड़का जो नीली आंखों वाला एक लड़का, इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, नीली आंखों वाला एक लड़का मेरे गेट पर खड़ा है। क्लियर? तो इस तरह से वहाँ पर भी यही कहना होगा। जैसे मैं कहूँ कि एक गर्ल विथ ब्राउन आइज, है ना, इज स्टैंडिंग एट द गेट, इस प्रकार से वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के फीचर्स को बताने के लिए या उसके क्वालिटी को बताने के लिए भी विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लियर? एक और इस प्रकार से जैसे कि ऑफ क्या होता है, तो ऑफ जनरली होता है पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन का मीनिंग इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे मान लो कि ऑफ जो होता है ये पोजीशन इस प्रकार से बताएगा, अधिकार को बताने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक प्रकार से किसी का संबंध यानी रिलेशनशिप को बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि सुमन के पिताजी एक शिक्षक हैं, तो वहाँ पर द फादर ऑफ सुमन, तो यहाँ ऑफ से एक रिलेशनशिप का भी बोध होता है। और दूसरा एक पोजीशन इस प्रकार से अधिकार के सेंस में भी, जैसे कि कोई किसी का चीज़ है और उस सेंस में उसको हमको बताना है वो उसका मालिक है, तो वहाँ पर भी ऑफ से कनेक्ट उसको करते हैं। तो खास करके दूसरा इसका जो सबसे मेन होता है ऑफ का, वो होता है कि काउज को शो करने के लिए, कोई भी कारण को शो करने के लिए से के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप इस प्रकार से इसको समझिएगा कि जैसे मैं कहूँ कि हिज फादर इज टायर्ड ऑफ ओवर वर्क, तो क्यों वो थके हुए हैं, तो अधिक कार्य करने से थके हुए हैं। तो हिज फादर इज इस प्रकार से कहेंगे टायर्ड ऑफ ओवर वर्क, यानी कि अधिक कार्य करने से। तो यहाँ सेम मीनिंग के लिए भी इस प्रकार से ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? दूसरा होता है यदि किसी की मृत्यु किसी बीमारी या भूख से या दुख से, सेम से, लज्जा से हो, तो उस केस में भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो वहाँ आप ये नहीं कहिएगा कि मलेरिया के, बल्कि मलेरिया से मारा गया, यानी मर गया, ही डाइड ऑफ मलेरिया। अब इसमें कहेंगे ही डाइड ऑफ सेम, लज्जा से, तो वहाँ पर लेकिन इसी सेंस में आगे फिर इस तरह से कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घायल होने से या फिर मान लो कि अधिक खाने से या अधिक ड्रिंक करने से या फूड पॉइजनिंग की वजह से भी अगर होता है, तो उस केस में आप वहाँ पर विथ नहीं करके फ्रॉम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि उसकी मृत्यु आत्महत्या या हिंसा से, इस प्रकार से कोई भी इस तरह से करता है, तो उसको आप बाय शब्द से कहते हैं। जैसे ही डाइड बाय वायलेंस, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पोजीशन का बहुत ज़्यादातर आप ऑफ का प्रयोग करते हैं पोजीशन को बताने के लिए। क्लियर? तो लास्ट एक दो और लेंगे। जैसे मैं कहूँ अराउंड और राउंड में क्या अंतर है, तो अराउंड जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है कि जैसे बाहर से चारों ओर, यानी बाहर साइड से जब चारों ओर को बताना हो तो उसके लिए अराउंड का प्रयोग करते हैं। दूसरा यहाँ वहाँ, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ वहाँ, तो उसके लिए भी अराउंड का प्रयोग करते हैं। और बहुत स्थानों में या विभिन्न भागों में, या अराउंड का एक मीनिंग लगभग के सेंस में भी होता है। जैसे कहते हैं अराउंड 5000 रुपीज़, यानी 5000 रुपया का के लगभग, कुछ इस तरह से अमाउंट
कोई भी इस प्रकार से करीब अमाउंट या कोई निश्चित राशि या डिस्टेंस या इस प्रकार से बताने के लिए भी आप अराउंड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसको इस प्रकार से एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अराउंड के लिए क्या कहेंगे? जैसे मैं कहूँ कि दे आर सीटिंग अराउंड द गार्डन, तो उसका मतलब हुआ गार्डन के चारों ओर, क्लियर, इस प्रकार से, यानी आउटसाइड एरिया को, यानी बाहर से चारों ओर बैठा हुआ है, कोई ग्राउंड है उसके चारों ओर बाहरी डायरेक्शन से चारों ओर बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से वहाँ अराउंड का प्रयोग करेंगे। दूसरा होता है एक राउंड, ROUND, राउंड। तो राउंड होता है किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर, किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इस तरह से आप राउंड और अराउंड का भी ध्यान रखेंगे। मैं समझता हूँ आज ऑफ का प्रीपोजिशन के रूप में खास करके अराउंड, राउंड, विथ का भी हमने किया, साथ साथ आफ्टर, बिफोर, अलोंग विथ, अलोंग, और साथ साथ उसमें एक प्रीपोजिशन के रूप में टू का भी प्रयोग हमने आज किया। तो मैं समझता हूँ आज आप इस सारे प्रीपोजिशन को सेंटेंस में यूज यानी इसका प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ फर्दर जो कुछ भी और इस प्रकार से रेस्ट रह रहे हैं तो उसको अगले लेक्चर में हम पुनः रखेंगे। तो मैं समझता हूँ आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं ओवर करते हुए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।